हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के बारे में, यानी समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। एक ना एक दिन बाल सबके सफ़ेद हो रहे हैं, ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। बट ये चिंता वाली बात तब हो जाती है जब आपकी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 25 ईयर्स की एज से कम में बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। हम समझते हैं कि ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है ग्रेइंग की। हमारे बालों में या हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं। मेलानिन सबने सुना हुआ है, इसी के कारण हमारी स्किन में कलर आता है। कोई फेयर स्किन होता है, कोई डार्क स्किन होता है। जिसकी स्किन में मेलानिन कंटेंट ज़्यादा होता है उनका कलर थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होता है। एंड सिमिलरली जिनकी स्किन में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है मेलानिन का, वो फेयर स्किन पीपल होते हैं। अब बालों के बारे में बात करी जाए तो एशियंस स्पेशली उनके बालों में यू मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। यही हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात करें तो एक फियो मेलानिन करके होता है जो उनके बालों में ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बाल ब्लॉन्ड या रेड कलर के होते हैं। ग्रे दोनों तरह के मेलानिन से होती है। यू मेलानिन भी एक दिन कन्वर्ट होके ग्रे हो जाएंगे बाल, एंड फियो मेलानिन वाले बाल भी कन्वर्ट होके एक दिन ग्रे होना है। होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज होती है, ये जो मेलानिन बनाने वाले सेल्स हैं जिसको मेलानोसाइट कहा जाता है, उनका नंबर कम होने लगता है, उनकी डेथ होने लगती है और इस कारण से बालों में ग्रेइंग आती है। अब हम बात करें कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के कारण क्या है। उसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर। कई बार पेशेंट आते हैं कि उसके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनके पेरेंट्स के या उनके फैमिली मेम्बर्स के बाल भी जल्दी वाइट हुए हैं। वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है अर्ली हेयर ग्रेइंग के लिए। उसके बाद दूसरे कॉजेज़ होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होना, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम पेंटोथेनेट, इस तरह के मिनरल्स की डिफिशिएंसी होना, जिससे ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। इलनेस जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम या जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ हैं, उन लोगों में भी ये देखा जाता है कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होने लगती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जैसे प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होती है वो है स्ट्रेस। एनी काइंड ऑफ फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या इस तरह की कोई भी क्रॉनिक इलनेस या लॉन्ग टर्म इलनेस हुई है तो भी आपको प्री मैच्योरली हेयर ग्रेइंग देखने को मिल सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में रहते हैं, डे इन डे आउट सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनमें भी प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होती है। ये सब रीजंस मिलके एक एनवायरनमेंट आपके बालों के आसपास क्रिएट कर देते हैं, बीट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, बीट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर आपको कोई लंबे समय की बीमारी है। ये सब चीज़ें मिलके आपके जो बालों की जड़ें हैं उसके आसपास एक ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। इसका मतलब है कि कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके बालों के आसपास बनने लगते हैं। वो फ्री रेडिकल्स आपके बालों के जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं उनसे अटैच होके उनको डैमेज करते हैं, उनकी डेथ करते हैं। उससे हमारे बालों में जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं वो कम होते हैं। वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे आपके बाल ब्लैक से ग्रे, ग्रे से वाइट टर्न होते जाएंगे। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका जेनेटिक रीज़न है तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपके जीन्स में है। आप हेयर कलर, हेयर डाइज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, मिनरल सप्लीमेंट्स जैसे कि बायोटीन, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम पेंटोथेनेट, इस तरह के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करे जा सकते हैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा, और उससे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें आप जंक अगर अपना कट डाउन कर रहे हैं, हेल्दी फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं, तो उससे भी बालों की ग्रेइंग को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या होता है? कोई भी फूड जिसमें बहुत कलर है
जैसे कि टमाटर हुआ, उसमें लाइकोपीन करके एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप रेड बेल पेपर या येलो बेल पेपर, लाल या पीली शिमला मिर्च, पंपकिन, मैंगोज, सो जितना भी कलरफुल फूड आप लेंगे उतना ज़्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक कर रहे हैं और वो आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप अपना हेयर स्टाइलिंग कैसे कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको लिमिट करें, आप हीट को लिमिट करें, आप कंडीशनर्स, गुड शैम्पूज़, इन सब का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कम नीड लगे एंड इन सब चीज़ों से आप ग्रेइंग को प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो जो बाल ऑलरेडी ग्रे हो गए हैं उसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत रेयरली हमने देखा है कि बाल वापस से ब्लैक होते हैं, बट जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब आप आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपके स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं तो आप जो फर्दर ग्रेइंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको अपने बाल काले करने हैं तो आपको हेयर डाइज़ का यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई भी नेचुरल हेयर डाइज़ ले सकते हैं। गो फॉर शेड्स जैसे कि ब्लैक या ब्राउन जिसमें आपको ब्लीच का यूज़ नहीं करना पड़े, क्योंकि अगेन ब्लीच से भी बालों की ग्रेइंग हो सकती है। आप डाइज़ चूज़ कर सकते हैं जिसमें नो पीपीडी, नो अमोनिया लिखा हो, वो आपके स्कैल्प को इरिटेट नहीं करेगी, आपको कोई हार्मफुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएगी। सो इस तरह की डाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।